हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जो मैं बनाना चाहती थी। जो लोग डीएसएसबी का एग्ज़ाम जिन्होंने क्लियर किया है और जो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं या उनका आने वाला है या होगा, उनके लिए ये एक लेटेस्ट वीडियो आई थॉट टू मेक। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बहुत अच्छा रहा। मेरा टीजीटी इंग्लिश का था, तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज गुड। तो बहुत कोऑपरेटिव हैं, जेन्युइनली वो लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 4 नवंबर को, और हाथ के हाथ मुझे मेडिकल तभी मिल गया था। तो जब मुझे मेडिकल मिला तो मुझे मेडिकल मिला, मेडिकल लेटर मुझे मिला। मुझे मेडिकल कहाँ कराने जाना था? मुझे जाना था राव तुलाराम में। हाँ जी, तो मुझे जाना था राव तुलाराम हॉस्पिटल में अपना मेडिकल कराने। तो मैं जब 4 तारीख को मेरा हुआ तो 4 तारीख का फ्राइडे था। तो फिर सैटरडे संडे आ गया, 5 और 6। तो 7 नवंबर का मंडे था। तो मुझे लगा कि जितनी जल्दी मेरा हो जाए उतना बेटर है। तो मैं 7 नवंबर को चली गई। जाने के बाद वहाँ पे पता चला कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहाँ पे, रूम नंबर 29B के पास, ऊपर स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर पे आपको अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट करानी है। और एप्लीकेशन सबमिट कराने के बाद वो आपको हफ्ते में या 2 हफ्ते के बीच कॉल करेंगे। अराउंड 10 डेज़ के बीच दे विल कॉल यू बैक। तो मैं 7 तारीख को गई थी। मुझे कॉल आया कि मुझे 18 तारीख को अपना मेडिकल कराने आना है। तो 18 तारीख को हम पहुंच गए। और 18 तारीख को पहुंचने के बाद वहाँ पे सबसे पहले तो 29B के पास लाइन लगाने से पहले सबसे पहले उन्होंने कहा कि ओपीडी से आप सब लोग 25 कैंडिडेट्स से एक दिन में जो बुलाए थे, तो उन्होंने बोला कि आप सबको ओपीडी से एक रिसीट बना के लानी है, ओपीडी की स्लिप बनवा के लानी है। तो ओपीडी से स्लिप बना दी। तो ओपीडी से स्लिप बनाने के बाद हम लोग 29B के पास लाइन में लग गए मेडिकल लेटर के साथ, और उसकी 2 फोटोकॉपी और साथ में 6 फोटोग्राफ्स के साथ। तो लाइन में लगने के बाद फिर क्या हुआ, हमने वहाँ लाइन लगाई। तो 10 बजे या 10:30 के आसपास हम लोगों को एक 3 फॉर्म या 5 फॉर्म्स का वो एक पेपर पकड़ाया गया, जो हमने अपने फॉर्म सबमिट करा दिए। उन्होंने कहा ये फॉर्म आपको फिल करना है, जैसे नाम था आपका या थोड़ी जो मेडिकल जो आपका टीजीटी का जो ऊपर मेमोरेंडम डिटेल होती है वो लिखनी थी, और अपना वेट और हाइट भी मैंने फिल कर दिया था। तो वो करने के बाद वो हमने उनको रिटर्न कर दिया। लाइन में लगने के बाद हमें वो गए आगे, साइन होने गए। साइन होने के बाद वो सबको 25 लोगों ने लाइन लगाई 29B के बाहर। और लाइन लगाने के बाद हम लोगों को एक एक करके नाम बुलाया और वो देने लग गए जो पेपर्स थे, जो स्टेपल करके दिए थे। और फिर उन्होंने हमें सबसे पहले बोला 29B के बाहर ही एक लिस्ट लगी हुई थी। 16 टेस्ट थे, अराउंड 16 थे या 14 थे, क्योंकि 2 स्किन और डेंटल कट कर रखे थे, वो नहीं होने थे। तो उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि आप पहले अपना यूरिन टेस्ट करा लो। तो यूरिन टेस्ट के बाद और ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट के तुरंत बाद ब्लड टेस्ट होता है। उससे पहले ना कुछ खाने के लिए मना कर रखा था। तो ये दोनों टेस्ट कराने के बाद हम क्या हुआ, फिर हम उसके बाद हम गए, जो भी रूम नंबर्स लिखे हुए थे उन रूम के अकॉर्डिंग हम वहीं जाने लगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो भी टेस्ट कराना है, एक यूरिन टेस्ट के बाद और एक ब्लड टेस्ट के बाद, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ नहीं खाना। और लेकिन आपको जितने भी टेस्ट कराने हैं ना, वो सारे उसी फ्लोर पे मिल जाएंगे, कहीं फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाना आपको। सबसे पहले आप 102 में जाना, क्योंकि वहीं पे यूरिन टेस्ट होता है। और उस यूरिन वहाँ पे उसके बाद मैं गई थी ईसीजी में। ईसीजी होता है, ईसीजी लाइक आपका हार्ट बीट चेक होता है। तो आप वहाँ पे काम रहें, रिलैक्स रहें। और उसके बाद आपको उसके सामने अपोजिट एक एक्सरे लैब है। उस एक्सरे लैब में मुझे नहीं पता था कि पहले वहाँ पे नंबर लेकर आना होता है। उसके साथ में एक विंडो है, उस विंडो से आपको नंबर लेना था। तो अगर आप नंबर ले लें तो वेल एंड गुड। मैंने नंबर लिया नहीं था, बट बाय द एंड, क्योंकि 4 बजे वो एक्सरे लैब बंद होती है, उसके बाद वो मना कर देते हैं कि हम एक्सरे नहीं करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा बाय चांस लास्ट था जिसका आ गया था वहाँ पे एक्सरे में, तो नंबर आ गया था। तो उसके बाद
लाइक मेरा जब वहाँ पे नंबर आया, उसके बाद जब मेरा नंबर आया तो फिर नंबर आने के बाद एक्सरे वगैरह की रिपोर्ट्स वगैरह सब ओके हो गई थी। उसके बाद एक्सरे के बाद आपको बीपी ज़रूर चेक कराना है। एक चीज़ और, बीपी का उस लिस्ट में दे नहीं रखा, बट आपको बीपी ज़रूर चेक कराना है। मेरा बीपी हुआ था रूम नंबर 25 से, और एक रूम नंबर 12 में भी बीपी चेक होता है वहीं पे। तो आप वो जो रूम नंबर्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जाएं और अपना करा लें। तो पहले तो जनरल लोगों की ही, पेशेंट्स की ही वहाँ पे क्यू होती है, तो वो पहले उन्हीं को अटेंड करते हैं। ऑलमोस्ट आपको चाहे 10 बजे 10:30 मिल भी जाए तो हो सकता है कहीं टेस्ट आपका टाइमली हो जाए, पर 1-1:30 बजे के बाद ही सबके टेस्ट होते हैं जो मेडिकल कराने आए हुए हैं। और सारे टेस्ट में यू नो नीड टू वरी, सिर्फ हार्डली 2 मिनट्स दे आर टेकिंग, हार्डली 2 मिनट्स। एंड द थिंग इज़ दैट जस्ट गो थ्रू एंड जस्ट चेक बिफोर कि आपके सारे टेस्ट हो गए हैं, मतलब कोई मिस ना हो जाए। फिर हम सारे टेस्ट हो जाने के बाद एक फ़ाइल बन गई, जैसे एक्सरे की भी फ़ाइल बन गई, आपके जो पेपर्स थे मेडिकल थे उन सबको फ़ाइल बन गई। फ़ाइल बनने के बाद वो मैं जब गई शाम को, पूरा दिन लग जाता है, तो जब मैं गई जाने के बाद 29B में मैंने वो सारे पेपर्स सबमिट करा दिए, सबको कराने थे। अगले दिन वो पेपर्स दोबारा मिले, फिर हमें वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपको सारे टेस्ट करा लोगे तो रूम नंबर 17 रूम नंबर 17 जो मेडिसिन और सर्जरी का रूम है, वहाँ पे जो मैम बैठती हैं वो आपके फॉर्म पे फाइनल एक साइन करके देती हैं। दैट ऑल्सो टेक्स 2 मिनट्स ओनली, बट लाइन इतनी लंबी होती है, व्हाट टू टेल यू, कि सबसे ज़्यादा डर वहीं लगता है। इतना आपको कि लाइन का डर लगता है, जाने का इतना नहीं है, पर लाइन का बहुत ज़्यादा डर लगता है कि लाइन बहुत ज़्यादा हॉरिबल है वहाँ पे। तो लेकिन बाय चांस नंबर आ ही गया। नंबर आ जाने के बाद वहाँ पे क्या कहते हैं, नंबर आ गया। नंबर आने के बाद मेरी फ़ाइल, वो लास्ट था, वहाँ पे नंबर आ गया, उन्होंने साइन कर दिए, उन्होंने लिख दिया, पूछा कि कोई आपको इस शुगर की, बीपी की या दमे की, दौरे की कोई ऐसी शिकायत है या नहीं। तो आई सेड नहीं मैम, ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है। तो फिर वो उन्होंने तुरंत साइन करके, क्वेश्चंस करके साइन करके दे दिया। देने के बाद मैं गई 29B में, वो मैंने पेपर सबमिट करा दिए। सबमिट कराने के बाद वहाँ पे चेयरमैन आते हैं, लेकिन अगले दिन की बात कर रही हूँ, यानी मैं 18 और 19 नवंबर दोनों को गई थी। तो 19 नवंबर की बात कर रही हूँ मैं, ये कि उन्होंने 19 नवंबर को साइन करे हैं और 19 नवंबर को ही वो मैंने 29B में पेपर सबमिट करा दिए कि मेरा हो गया। तो उसके बाद कराने के बाद उन्होंने, चेयरमैन आने होते हैं, वो कहते हैं भाई चेयरमैन आएंगे, उनके सामने आपकी पेशी होगी, जो उन्होंने वर्ड ऐसे यूज़ किया था। तो वहाँ फिर हम वेट करते रहे, 1-1.5 घंटा वेट भी किया। और करने के बाद जब वो चेयरमैन सर आ गए तो उन्होंने नाम से सबको बुलाया और सबको क्रॉस चेक किया, एग्जामिन किया, एक्सरे की रिपोर्ट्स देखी आपकी, और क्या कहते हैं, आपसे पूछा आर यू फिट एंड फाइन। हिस्ट्री उन्होंने भी जानने की कोशिश करी, थोड़ा सा क्वेश्चंस किए, और फिर उन्होंने कहा कि अब आप जा सकते हैं, आपके पास मेल आ जाएगा 1-2 दिन में, हफ्ते भर में अराउंड एक मेल आएगा कि आप मेडिकली फ़िट हैं। तो बस इतना ही मेरा एक एक्सपीरियंस था। लेकिन मैं आप लोगों को लास्ट में ये बताना चाहती हूँ जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। सी टू बी वेरी फेयर, वहाँ पे कुछ लोग आपको वार्ड में ही, जैसे कुछ हेल्प जो लोग चाहते हैं कि जिनकी हेल्प हो जाए, चाहे 1000 रुपये ले लें पर लाइन में ना लग के आपका काम थोड़ा जल्दी करा दें, या वहाँ पे कुछ लोग आपको मिसलीड करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑर्थो की लाइन में लगे हैं, किसी को काम कराना है, तो कोई यूँ बोल देगा कि ना ऑर्थो पे तो 25-25 मिनट लग रहे हैं, आप कहीं और टेस्ट करा लो। आप वहाँ से लाइन तोड़ के किसी की बात पे ट्रस्ट करके कहीं और चले जाओगे, लेकिन जिसको पता है कि 2 ही मिनट लग रहे हैं वो लाइन में ही लगा रहेगा। तो आप किसी की बातों से मिसलीड मत होना, अपने 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर पूछना किसी से भी कि कितना टाइम लग रहा है, या लाइन में लगना। और एक और चीज़, जो गायने का है ना, वो गायने का वो पूरे जो अंदर आपका जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ ओपीडी की पर्ची बनती है, वो उनका डिपार्टमेंट वहाँ नहीं है। वो गायने का डिपार्टमेंट बिल्कुल आउटसाइड है, जहाँ पे औषधि फार्मेसी लिखा है, उसके साथ में एक ब्लॉक है जो लेडीज़ फीमेल गायने का ब्लॉक है। उस ब्लॉक में हो रहे हैं
सारे जो फीमेल के जो टेस्ट हैं, ऐसे टेस्ट तो नहीं, गायनी भी आपको यही पूछती हैं कि आपके मेंस्ट्रुएशंस टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मैरिड से सिर्फ सवाल डिफरेंट हो जाते हैं और अनमैरिड से थोड़े से सवाल डिफरेंट हो जाते हैं, बट जस्ट दैट सिंपल क्वेश्चन है, यू जस्ट नीड टू से येस और नो, दैट्स इट। इतने में आपका ओवर हो जाएगा। इन केस मुझे लगता है कि मेरी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं नहीं बता पाई, अगर मुझे याद आएगा देन आई अपलोड इट। एंड थैंक यू। एंड मेरा सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशनल मैसेज देना चाहती थी। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल, फॉर अपकमिंग मेडिकल। बाय।